मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। एक बार फिर परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति में आने के लिए हमें मौका दिया। पिछले दिनों से हम बुजुर्ग अंकल अतिंद्रपाल सिंह खालिस्तानी जी के चौथे सवाल का जवाब देते आ रहे थे। उनका सवाल था कि पवित्र शास्त्र बाइबल बदल गया है। आइए हम परमेश्वर के वचन से एक बार फिर परमेश्वर के जीवित वचन से हम सीखेंगे। आइए सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। महान जीवते पिता, अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते। एक बार फिर आपने हमें समय दिया, मौका दिया और तेरा वचन सीखने के लिए आपने हमारे ऊपर अनुग्रह किया। पवित्र आत्मा, आप हमारे अध्यापक हैं। आप ही हमें सिखाएं, आप ही हमें समझाएं, आप ही हमें चलाएं, आप ही हमें रास्ता दिखाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक एक की ज्ञान बुद्धि समझ खुल जाए, तेरा वचन एक एक के हृदय में कार्य करे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से मांग लेते हैं। सुनो और ग्रहण करो, आमीन। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय और उसका 5 से लेकर 9 वचन मैं पढ़ना चाहूंगा। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसका 5 से लेकर 9 वचन। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। तो परमेश्वर का वचन बुजुर्ग अंकल जी और तमाम सुनने वाले मेरे भाई बहन क्या सिखाता है? तुम्हारी कोमलता, काइंडनेस, दयालुता सब मनुष्यों पर, सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट और जो परमेश्वर को नहीं भी मानते, सभी मनुष्यों के ऊपर प्रकट हो। किनकी? मैं बात किसी ईसाई तबके की नहीं कर रहा, ईसाई भाई लोगों की नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं मसीहियों की, सच्चे मसीहियों की, सच्चे विश्वासियों की। लिखा है कि तुम्हारी कोमलता। तो परमेश्वर का वचन बुजुर्ग अंकल जी कोमल रहना और कोमलता का प्रकटीकरण करके, कोमल सिर्फ बोलने से नहीं, उनको ग्राउंड में प्रैक्टिकल वे में करके दिखाना एक विश्वासी का और मसीही का कर्तव्य है। पवित्र शास्त्र नहीं बदला, आपकी सोच में, आपके विचारों के अनुसार बदल गया होगा। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। तो एक सच्चा विश्वासी मसीही क्या करता है? परमेश्वर को निवेदन, प्रार्थना, विनती करता है तमाम मनुष्य जाति के लिए कि ये भी आपको पहचान ले, ये भी सच्चे मसीहा को जान ले। 7 वचन। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। इस प्रकार मसीहियों के हृदयों में, मसीहियों के विचारों में मसीह यीशु के द्वारा दी गई परमेश्वर की शांति वास करती है। इसलिए वो अपने मसीहा की मानिंद अपने जीवनों से संपूर्ण मनुष्य जाति के सन्मुख कोमलता का उदाहरण देते हैं, दया का, तरस का उदाहरण देते हैं, ताकि वो अपने मसीहा के गुणों को अपनी देह के द्वारा समाज के सामने प्रकट करें। 8 वचन। इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, तो मसीही विश्वासी सत्य बातों पर मन लगाते हैं, और जो जो बातें आदरणीय हैं, आदर योग्य बातों पर मन लगाते हैं, और जो जो बातें उचित हैं, उचित बातों के ऊपर मन लगाते हैं, और जो जो बातें पवित्र हैं, पवित्र बातों के ऊपर मन लगाते हैं, और जो जो बातें सुहावनी हैं उनके ऊपर मन लगाते हैं, और जो जो बातें मन भावनी हैं, मन भावनी अर्थात आत्मिक तौर पे उनके ऊपर मन लगाते हैं, और जो भी सद्गुण, सद्गुणों के ऊपर मन लगाते हैं, और प्रशंसा की बातें यानी परमेश्वर की प्रशंसा, तारीफ, उस्तत, महिमा, जलाल से संबंधित बातें हैं, उन पर ध्यान लगाते हैं। पवित्र शास्त्र कहीं नहीं बदला, मनुष्य जाति जरूर बदली है। 9 वचन। जो बातें तुमने मुझसे सीखी, किससे? प्रेरित पौलुस से, और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का श्रोता है तुम्हारे साथ रहेगा। तो विश्वासी अपने अगुओं से सीखते हैं, और जो अपने अगुओं से सीखते हैं उसको ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करके सुनकर अगुए में देखी हुई बातों का पालन करते हैं। और वो अगुआ कैसा होना चाहिए? 1 कुरिन्थियों 11:1 में लिखा है, प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को कहता, मेरी सी चाल चलो क्योंकि मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। तो अपने अगुओं की चाल को देख करके विश्वासी भाई बहन, जूनियर सेवक उन्हीं का पालन करते हैं। यहां प्रेरित पौलुस कहता है, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी,
उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता, तो शांति का सोता कौन है? परमेश्वर है। और जब वो मसीहियों के अंदर पवित्र आत्मा वास करता है तो वो शांति का श्रोता वास करता है, इसलिए वो कोमलता, तरस, दया को प्रकट करते हैं। यहां लिखा तुम्हारे साथ रहेगा। तो बुजुर्ग अंकल जी और तमाम इस भाषा को समझने वाले मेरे भाई लोग हैं, किसी भी धर्म जाति बिरादरी से संबंध क्यों ना रखते हो, परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र, बाइबल ये सिखाता है। ये परमेश्वर की आवाज है। ये किसी मनुष्य ने ऐसे नहीं लिख दिया, ये सब पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया। और पवित्र आत्मा क्या है? परमेश्वर का तीसरा व्यक्तित्व। कुलुस्सियों की पत्री में हम आते हैं, पहला अध्याय 9 वचन से 14 वचन। कुलुस्सियों की पत्री पहला अध्याय 9 वचन से 14 वचन तक मैं पढ़ना चाहूंगा। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते। कौन? कुलुस्सियों की कलीसिया को प्रेरित पौलुस कहता है कि जिस दिन से हमने ये सुना है, हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। तो पवित्र शास्त्र क्या सिखाती मनुष्य जाति को? कि हे मनुष्यों, तुम सारे आत्मिक ज्ञान और सारी आत्मिक समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में सिद्ध हो जाओ, परिपूर्ण हो जाओ। यह सिखाता है पवित्र शास्त्र। आप कहते बदल गया। आगे, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। पवित्र शास्त्र बाइबल क्या सिखाता है? हे मनुष्यों, तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। कौन? परमेश्वर। और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। तो पवित्र शास्त्र क्या सिखाती है मनुष्य जाति को? कि हे मनुष्यों, तुम्हारे अंदर हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। तो पवित्र शास्त्र परमेश्वर की पहचान में बढ़ना सिखाती है, धर्म परिवर्तन नहीं सिखाती। धर्म नाम की कोई चीज परमेश्वर ने नहीं बनाई। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अपने स्वरूप और समानता में बनाया, अदन की वाटिका में बनाया, भूमि की मिट्टी से बनाया और उसके नथनों में अपने जीवन का श्वास, अपने पवित्र आत्मा को फूंका और आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। आगे 11 वचन 11 से 14 तक मैं पढ़ूंगा। उसकी महिमा की शक्ति, किसकी? परमेश्वर की महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, आत्मिक सामर्थ्य से, यहां तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। आप मसीही जगत को कायर मत समझें कि वो तो कुछ नहीं बोलते, विरोध नहीं करते। असली विश्वासी और मसीही विरोध नहीं करते। वो क्या करते हैं? सब प्रकार से, हर प्रकार से धीरज को प्रकट करते हैं क्योंकि परमेश्वर का हुक्म है। सहनशीलता को प्रकट करते हैं क्योंकि परमेश्वर का हुक्म है। क्योंकि हमारे मसीहा, हमारे उद्धार के कर्ता, हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे जिन्होंने उनको 3 कीलें ठोकी, उन्हीं को कहा अपने परमेश्वरता से, अपने पहले व्यक्तित्व से कि हे पिता, इनको माफ कर क्योंकि इनको नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। इसलिए मसीही और विश्वासी हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखाते हैं और आप उनको कायरता ना समझें। परमेश्वर का वचन कहता है हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं हैं, परंतु किलों को ढा देने के लिए सामर्थी और आत्मिक और बलवंत हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा। हालेलुया। 12 वचन, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। तो ज्योति कौन है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को, अपने खादिमों को, अपने चेलों को, अपने सेवकों को भी कहा तुम भी जगत की ज्योति हो, अंधकार में परमेश्वर के गुणों को प्रकट करो। तो ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हों। तो परमेश्वर तो चाहता है कि अंधकार, इस पृथ्वी में जो अंधकार है, शैतान का राज्य है, उस अंधकार में से निकाल के परमेश्वर चाहता है वो ईश्वरीय ज्योति में, परमेश्वर की ज्योति में पवित्र लोगों के साथ, जो जिन्होंने क्रूस पे लटके मसीहा को अपना प्रभु और मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया है, उनकी मिरास में सहभागी हो। उनकी स्वर्गीय मिरास जो परमेश्वर उन्हें देने जा रहा है उसमें सहभागी हो जाएं सब मनुष्य, चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी बिरादरी का हो, वो चाहे कितना ही बड़ा पद का हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, वो एमपी हो, एमएलए हो, वो चाहे आईएएस लेवल का अधिकारी हो, चाहे आईपीएस लेवल का अधिकारी हो, चाहे वो एक चपरासी हो, चाहे वो एक आम नागरिक हो, चाहे वो
काला हो, गोरा हो, अमीर हो, गरीब हो, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी क्यों ना हो, हर कुल, हर जाति, हर भाषा से परमेश्वर चाहता है कि लोग बचें। और परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी का भी क्या हो, नाश हो। ये परमेश्वर का वचन सिखाता है। दूसरा पत्रस में मैं आपको पढ़ना चाहूँगा। दूसरा पत्रस आप मेरे साथ खोलिए। दूसरा पत्रस। और बुजुर्ग अंकल जी, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप भी नाश हो, नहीं, वो परमेश्वर चाहता कि आपको मन फिराव का मौका मिले, जैसा मौका आपको अभी मिल रहा है यदि आप ये आवाज परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। दूसरा पत्रस तीसरा अध्याय 9 वचन। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। कौन? परमेश्वर क्या धरता है? धीरज। और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। कौन? मनुष्य। कौन नहीं चाहता? परमेश्वर। वरन यह है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परमेश्वर चाहता कि संपूर्ण मनुष्य जाति मन फिराए। तो फिर मनुष्यों को जो जन्म से पापी, मां के गर्भ से ही पापी हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम उनको नहीं है, पाप उनके जीवन में जो राज्य करता, प्रॉब्लम उससे है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के वचन को जब तक हम अच्छे से नहीं जानेंगे तो विरोधी ही बनेंगे। शाऊल की मानिंद साउल यहोवा परमेश्वर को मानता था, व्यवस्था का जानने वाला था, एक बहुत अमीर घराने से था। सनहेद्रिन, इज़राइल की जो संसद, सनहेद्रिन का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, और मसीहियों को पकड़ पकड़ के मारता था। वो कहता था यहोवा ही परमेश्वर है। लेकिन जब परमेश्वर से मुदाखलात उसकी हुई, जब वो दमिश्क में, सीरिया प्रांत में विश्वासी भाइयों को, बहनों को, मसीहियों को पकड़ने के लिए जा रहा था, तो रास्ते में परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उसके साथ बातें की। हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? और वो घोड़े से गिरा, अर्थात उसका घमंड टूट गया, अंधा हो गया। तो परमेश्वर सर्वज्ञानी, उसको पता है किस मनुष्य को किस रीति से उनके ऊपर अपने आप को प्रकट करना है। परमेश्वर ने 2 प्रकार के बर्तन बनाए, दया का बर्तन, आदर का बर्तन और निरादर का बर्तन। तो परमेश्वर चाहता है कि सब आदर के बर्तन बने, सब दया के बर्तन बने और सब बचाए जाएं। तो मेरे प्रियो, आगे कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय 13 और 14 वचन पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर, किसने? प्रभु यीशु मसीह ने, अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिससे हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। तो बुजुर्ग अंकल जी और तमाम इस भाषा को समझने वाले मेरे भाई बहन, नौजवान, बुजुर्ग पिताजी, बुजुर्ग माताजी, आप सभी को मौका है, यदि अभी तक आपने उद्धार के कर्ता मसीह यीशु को अपना प्रभु और मुक्तिदाता उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं किया, तो आपके लिए आवाज है। परमेश्वर आपके दिल के दरवाजे के ऊपर अपने वचनों के द्वारा खटखटाता है कि हे मेरी भाई, हे मेरे बहन, आप कब मुझे अपने हृदय में आने देंगे? आप कब परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के घराने में नया जन्म पाएंगे? प्रभु आप सभी को इन वचनों के द्वारा आशीष दे। सभी को जय मसीह की। मारानाथा। प्रभु आपके साथ हो। ये विषय आगे जारी रहेगा, ये चौथा सवाल आगे जारी रहेगा। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आप सभी इन सभी भागों को सुने और उसके पश्चात ही आपको पता चलेगा कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, जिसने पूरा आसमान बनाया, जिसने आदम और हव्वा को बनाया। मैं जो हूं सो हूं, वही देहधारी होकर कुंवारी मरियम के गर्भ में पवित्र आत्मा की ओर से आया, और 33.5 साल हम निकम्मों के लिए, हम पापियों के लिए उसने पवित्र जीवन व्यतीत किया, और 33.5 साल में क्रूस पे हमारे पाप और श्रापों को उठा करके बलिदान हुआ, हमारी जगह पे मारा गया, हमारे स्थान पे गाड़ा गया, हमारे लिए उन्होंने कोड़े खाए। वचन में लिखा, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए। हमारे अधर्मों को उठा लिया, हमारे पापों को उठा लिया, हमारी खताओं को उठा लिया, और परमेश्वर का दूसरा व्यक्तित्व, परमेश्वर का मेमना, परमेश्वर का इकलौता पुत्र, संपूर्ण मनुष्य जाति के पाप और श्रापों के निमित्त क्रूस पे जान थी, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो मृत्युंजय परमेश्वर है और फिर से वापस लेने हमें आ रहा है। यह हमारी आशा है, यह हमारा भरोसा है, यह हमारा दृढ़ विश्वास है।
प्यारे पिता, धन्यवाद करते, जो भी तेरा वचन सुने पवित्र आत्मा आप उनसे बात करे, हमारी प्रार्थनाओं को सुन लो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम से मांग लेते हैं, सुनो और ग्रहण करो। आमीन, आमीन, आमीन। सभी को जय मसीह की। मारानाथा।